दक्ष सावर्णी के कुल में इंद्र सावर्णी हुआ। उसका पुत्र वृषध्वज था। वह भगवान शंकर की आराधना करता था, उनकी भक्ति करता था। राजा वृषध्वज के प्रेम भाव को देखकर भगवान शंकर उसके यहाँ कई दिन रुके थे। वह राजा को अपने पुत्र से बढ़कर चाहते थे, परंतु राजा श्री नारायण की बुराई करता था, माँ लक्ष्मी की निंदा करता था। भादों में जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती तब वह भक्तों को सताता था और लक्ष्मी की पूजा नहीं करने देता था। जब सभी देवता एकत्रित होकर वर्ष में एक बार माँ सरस्वती का पूजन करते तब वह अनुपस्थित रहता था। यज्ञ और श्री विष्णु की निंदा करना मानो उसका स्वभाव बन गया था। केवल और केवल भगवान शंकर को ही वह पसंद करता था और सभी देवताओं को उसने त्याग दिया था। विशेषकर श्री नारायण से ईर्ष्या रखता था। उसके इस स्वभाव को देखकर सूरदेव रुष्ट हो गए और राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए। तुम श्री नारायण से, माँ लक्ष्मी और सरस्वती से बड़ी ईर्ष्या रखते हो, उनकी बुराई करते हो। जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओ। जब सूरदेव ने इस प्रकार कहा तब राजा की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई, तेज क्षीण हो गया और वह बड़ा दुखी हुआ। भगवान शंकर ने देखा कि उनका भक्त श्रापित हो गया है और शक्तिहीन हो गया है, तब वह बड़े क्रोधित हुए। हाथ में त्रिशूल लेकर सूरदेव पर टूट पड़े। सूरदेव भयभीत होकर पिता कश्यप को साथ में लेकर ब्रह्मलोक जा पहुँचे, ब्रह्मा की शरण ग्रहण की। भगवान शंकर ने देखा कि सूरदेव ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तब हाथ में त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। अब तो ब्रह्मा भी भयभीत हो गए और सूरदेव तथा कश्यप को साथ में लेकर वैकुंठ की यात्रा की। वहाँ हरि चरणों में प्रणाम किया और अपने आने का कारण कहा। ब्रह्मा, कश्यप और सूरदेव तीनों ही दुखी थे। तब श्री नारायण ने हंसकर कहा, आप सभी मेरी शरण में आए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। आज से भगवान शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम भयभीत ना हो, मन में धैर्य धारण करो। देखो, मेरा यह प्रण है, जो जहाँ भी संकट में मेरा स्मरण करते हैं, मैं हाथ में सुदर्शन चक्र लिए उनकी रक्षा करता हूँ। मैं ही सारे संसार का पालन पोषण करता हूँ। मैं ब्रह्मा रूप से सृष्टि रचना करता हूँ, स्वयं विष्णु रूप से पालन करता और शंकर रूप से सारे जगत को नष्ट कर देता हूँ। मैं ही शिव हूँ, यह शंकर भी मुझसे अलग नहीं है और ना ही तुम हो। मुझ पर विश्वास रखो, भगवान शंकर तो दयालु हैं, वह आशुतोष हैं, उनसे भयभीत ना हो। देखो, यह सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर दोनों मेरे लिए बराबर हैं। भगवान शंकर अपने पांचों मुखों से मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं। इसलिए मैं भी उनके कल्याण में लगा रहता हूँ। वह मेरा ध्यान करते हैं और मैं उनका ध्यान करता हूँ। श्री नारायण सूरदेव, ब्रह्मा और कश्यप जी से ऐसा कह ही रहे थे, इतने में ही भगवान शंकर वहाँ आ पहुँचे। हाथ में त्रिशूल था और बड़े ही क्रोधित थे। शंकर जी ने देखा तो देखते ही रह गए। श्री नारायण का अद्भुत रूप था। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। चतुर्भुज पार्षद प्रभु की सेवा में थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थीं और बाएं दाएं माँ सरस्वती और अन्य थे। अद्भुत दृश्य था। शंकर जी ने ऐसे प्रभु को देखकर उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मा ने शंकर को प्रणाम किया। सूरदेव और कश्यप ने डरते हुए शंकर को प्रणाम किया। श्री नारायण ने हंसकर कहा, प्रभु, यहाँ आने का क्या कारण है और आप मुझे क्रोधित दिखाई दे रहे हैं, सो यह भी बताइए। तब शंकर जी ने कहा, हे प्रभु, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। सूरदेव ने उसे श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। वह राजा आज बड़ा दुखी है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है।
प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं अपने पुत्र के दुख से दुखित हो सूरदेव को मारने दौड़ा, तब वह सूरदेव आपकी शरण में आ गया। प्रभु बताइए तो अब मेरे भक्त की दिनचर्या कैसे चलेगी, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा। तब श्री नारायण ने कहा, हे प्रभु, धरती पर 21 युग समाप्त हो गए हैं। यद्यपि यहाँ आधा क्षण ही व्यतीत हुआ है, आधी घड़ी का समय व्यतीत हुआ है, परंतु धरती पर तो राजा वृषध्वज काल का ग्रास बन गए हैं। उनके पुत्र रथध्वज भी नहीं हैं। इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं, धर्मध्वज और कुशध्वज। वह शक्तिहीन होकर शासन कर रहे हैं, एकमात्र लक्ष्मी की ही आराधना करते हैं, बड़े दुखी हैं। लक्ष्मी जी की कृपा से निसंदेह वह शक्ति संपन्न हो जाएंगे, वैभव संपन्न हो जाएंगे। इसलिए शंकर, अब आप किसी प्रकार का सोच ना करें, आपके भक्त का शरीर तो नहीं रहा, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नारायण लक्ष्मी सहित सरस्वती सहित उठे और अंतःपुर में चले गए। भगवान शंकर ने नारायण को प्रणाम किया और वहाँ से परिपूर्णतम प्रभु तपस्या करने के लिए चले गए। सूरदेव, कश्यप और ब्रह्मा ने भी खुशी खुशी अपने लोकों की यात्रा की। इस प्रकार आपने देखा कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शंकर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, परंतु श्री नारायण की बुराई करते हैं, लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे भक्तों का भी पतन हो जाता है। ऐसा अनेकों बार हुआ है। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो श्री नारायण से प्रेम करते हैं, परंतु शंकर की बुराई करते हैं, इनका भी पतन होता है। धन्यवाद।